नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 30 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा हुई? उत्तर था जम्मू कश्मीर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जारी आईसीईए की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत द्वारा किया जाने वाला स्मार्टफोन के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर था ए 148%। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो बुस्केट्स ने फुटबॉल करियर से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से? तो उत्तर था स्पेन देश। चौथा प्रश्न पूछा गया था, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तर था 5 पदक जीते थे। पांचवा प्रश्न पूछा गया, विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है। छठा करंट अफेयर पूछा गया था, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो उत्तर डॉक्टर कनक दास। सातवां करंट अफेयर पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.22 लाख करोड़ रुपए की लागत से विकास अभियान की शुरुआत की? तो उत्तर था राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। आठवां करंट अफेयर पूछा गया था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई द्वारा किन उत्पादों के लिए अपने पोर्टल पर एक विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा प्रारंभ की गई? उत्तर था ए आयुर्वेद आहार उत्पाद। आयुर्वेद आहार उत्पाद। नौवां और अंतिम करंट अफेयर कल का पूछा गया था, गूगल ने 27 सितंबर 2025 को अपने 27वें जन्मदिन पर एक विशेष डूडल जारी किया। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। बाकी साथियों आज का करंट अफेयर देखिएगा, पहला करंट अफेयर आज का पूछा गया है, भारत ने हाल ही में 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता, इसका आयोजन किस देश में किया गया? महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। अभी साथियों हाल ही में एशिया कप भी भारत ने जीत लिया क्रिकेट का, और ये सैफ टूर्नामेंट भी जीत लिया गया। भारत ने सैफ टूर्नामेंट जीता है श्रीलंका में। श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। पूरा डिटेल देखिएगा और याद भी रखे रहिएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो भारत हमारा जीत रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन संभावित है किसी न किसी परीक्षा में। फाइनल साथियों भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। भारत हमारा फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट आउट में 4-1 से हराया साथियों। सैफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ का फुल फॉर्म है। अंडर 17 ईयर फुटबॉल टूर्नामेंट था। हमारे खिलाड़ियों को एक बार देख लीजिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, शिरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर होगा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं अभी हाल ही साथियों। ये गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, शिरीष चंद्र मुर्मू है, याद रखिएगा। शिरीष चंद्र मुर्मू हमारे देश में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में राजेश्वर राव साथियों ये रिटायर हुए हैं। राजेश्वर राव जो डिप्टी गवर्नर आरबीआई थे, ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो पद खाली था, तो शिरीष चंद्र मुर्मू जी को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। और याद रखेंगे कि 26वें क्रम के गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो संजय मल्होत्रा साहब हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में स्टैटिक जी के याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के एक्ट में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कब आरबीआई की स्थापना हुई? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर था? तो कोलकाता में था। फिर बाद में 1937 में ये मुंबई में आया साथियों, उस समय बम्बई नाम था, आज मुंबई नाम है इसका। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई आया और 1935 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा साथियों कि 1949 में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट एक आता है हमारे देश में, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1949 में। इसी एक्ट के तहत 1949 में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में ये एक्ट आता है, इसी एक्ट के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र एआईआईए का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर होगा गोवा। बी हमारा उत्तर होगा गोवा। देखिएगा पूरा डिटेल साथियों, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र गोवा में स्थापित होगा। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को जो मनाया गया, उसी में आयुष मंत्रालय ने घोषणा किया कि उपचार के लिए, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है साथियों कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, कैंसर के उपचार और उसके प्रशिक्षण, यानी उससे संबंधित जो डॉक्टर है उनकी टीम है, उनके प्रशिक्षण के लिए और रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए एक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर होगा जो भारत का पहला होगा, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थापित होगा? गोवा में स्थापित होगा।
चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी का कार्यकाल 2025 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, 2027 तक कर दिया गया। हमारे देश के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 76 आर्टिकल आर्टिकल 76 में वर्णन है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो हमारे भारत सरकार के प्रमुख विधि सलाहकार होते हैं, प्रथम विधि सलाहकार होते हैं। हमारे भारत सरकार के विधिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। वर्तमान में हमारे भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी साहब ये रिटायर होने वाले थे। इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा करके 30 सितंबर 2027 तक कर दिया गया। कुछ बात याद रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर महान्यायवादी अपना पद धारण करते हैं। प्रथम अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा एमसी सीतलवाड़ साहब का नाम। एमसी सीतलवाड़ हमारे देश के प्रथम महान्यायवादी थे। एमसी सीतलवाड़ हमारे भारत के प्रथम महान्यायवादी है। महान्यायवादी के बारे में एक चीज और कि महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। वोट देने का अधिकार नहीं होता है। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया, सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? एक अवार्ड है साथियों, अभी हाल ही में हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान डीआरडीओ को प्रदान किया गया। डीआरडीओ को अभी हाल ही में बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड प्रदान किया गया। किस लिए? तो स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान देने के लिए। डीआरडीओ के बारे में याद रखे रहेंगे, डीआरडीओ का गठन 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय साथियों हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। लेकिन ये मिसाइल का परीक्षण प्रक्षेपण कहां से करता है? तो उड़ीसा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। इसका टैगलाइन याद रखे रहेंगे, बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है समीर बी कामत जी, समीर बी कामत। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों और गर्व का प्रश्न हमारे लिए। भारत ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को हराकर, अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया हमारे भारत ने। पूरा डिटेल देखिएगा। फाइनल का आयोजन साथियों यूएई के दुबई में हुआ और यूएई में इसका आयोजन हुआ। पूछे एशिया कप कहाँ हुआ? यूएई में। फाइनल कहाँ हुआ? दुबई में। किसके किसके मध्य खेला गया? भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान हार गया, भारत हमारा जीत गया, यानी उप विजेता कौन था? पाकिस्तान। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना साथियों? मैन ऑफ द मैच बने थे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। तो याद रखेंगे दोनों नाम, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वर्मा जी और शर्मा जी। कितने टीमों ने प्रतिभाग किया था? 8 टीमों ने प्रतिभाग किया था। कौन कौन सी 8 टीम थी? तो शॉर्ट में लिख देते हैं साथियों, इंडिया हो गया हमारा, और फिर एक पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया। इसके अलावा जहां टूर्नामेंट हो रहा था यूएई, वो देश साथियों 6 देश हो गए। इसके अलावा 2 नई टीमें याद रखेंगे, हांगकांग चीन और इसके अलावा साथियों ओमान देश। ये इस प्रकार 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, हांगकांग, चीन एक ही में टीम थी साथियों और ओमान। 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। यूएई में आयोजन हुआ, दुबई में फाइनल हुआ। भारत हमारा ये जीतने के बाद 9वीं बार खिताब जीत चुका। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे एशिया कप टूर्नामेंट भारत कितनी बार जीता है? तो 9 बार जीता है साथियों। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, मिथुन महांस को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? उत्तर होगा बीसीसीआई। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये बीसीसीआई फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अभी हाल ही में रोजर बिन्नी का कार्यकाल पूरा हुआ। रोजर बिन्नी के बाद बीसीसीआई के, हमारे भारत के बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए, मिथुन महांस। ये साथियों 37वें अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी। राजीव शुक्ला जी अभी कुछ समय तक चार्ज पर भी थे इस पोस्ट के, यानी बीसीसीआई की कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। लेकिन जब इनकी नियुक्ति हो गई मिथुन महांस की, तो ये फिर से अपने उपाध्यक्ष पद पे आ गए। एक और पोस्ट होता है याद रखिएगा, सचिव का। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो देवाजीत सैकिया। बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया, ये भी अभी करंट में ही नियुक्ति हुई थी साथियों। अच्छा, बीसीसीआई के 94वें आम बैठक में इसका निर्णय लिया गया। कौन सा बैठक अभी हाल ही में 2025 में बीसीसीआई का संपन्न हुआ? तो 94वें क्रम का, ये भी याद रखिएगा। बीसीसीआई के 94वें क्रम के आम बैठक में निर्णय लिया गया कि बीसीसीआई का अध्यक्ष मिथुन महांस जी को नियुक्त किया जा रहा है।
8वां करंट अफेयर पूछा गया, हाल ही में टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला। उत्तर होगा शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा जी को अभी हाल ही में टाटा की कंपनी टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। 9वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला, यह किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, परीक्षा में एकदम निश्चित तौर पर आना है। बिहार राज्य में 2 रामसर साइट एक ही साथ डिक्लेयर किए गए, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। पूरा डिटेल याद रखिएगा। ये गोकुल जलाशय साथियों बक्सर बिहार में है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में है। ये दोनों डिक्लेयर होने के बाद कुल हमारे भारत में 93 रामसर साइट हो गए, 93 रामसर साइट हो गए। इस प्रकार भारत हमारा पूरे दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला देश है। तीसरा भारत है तो पहला कौन है? तो पहला यूके है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इसके अलावा साथियों उसी दिन 13वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। हमारे भारत में 12 टाइप ये बायोस्फीयर रिजर्व थे। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 12 थी, बहुत वर्षों तक थी। अभी हाल ही में 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बना कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि पहला पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? तो नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र जो था वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत का 1986 में बना था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 और वर्तमान में 13वां बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। इस प्रकार 13 ये हो गए। रामसर से क्वेश्चन था साथियों, रामसर के बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा। 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में, रामसर शहर का नाम है, वहीं पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस या आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कि कोई भी क्षेत्र मरुस्थल में न कन्वर्ट हो, उसकी शुष्कता न समाप्त हो, उसके झील को, उसके पानी को, उसके नम भूमि को संरक्षित किया जा सके। इसी के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है, आर्द्र भूमि सम्मेलन होता है। साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अलाउ क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।